अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी 9th क्लास की मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने आज के लेक्चर नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी कंटेंट लिस्ट में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है आपके पास, इफ़ a इज इक्वल टू 1201 एंड b इज इक्वल टू 1120 देन वेरीफाई दीज रिजल्ट्स। ये रिज़ल्ट्स हम लोगों ने प्रूव करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि अगर a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, ये रिज़ल्ट्स हमने प्रूव करने हैं। पहला रिज़ल्ट है आपके पास कि अगर a की वैल्यू भी दी हो, b की वैल्यू भी दी हो, तो देन प्रूव दैट a प्लस b का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट्स, इस पहले रिज़ल्ट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस गिवन हों, कोई भी दो मैट्रिसेस, वो ए बी हो सकते हैं, सी डी हो सकते हैं, ई एफ हो सकते हैं, कोई भी, देन अगर मैं पहले ए और बी को प्लस करूं फिर उनका ट्रांसपोज लूं, वो बराबर होगा कि पहले मैं ट्रांसपोज ले लूं और फिर उनको मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं। दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब पहले एडिशन कर लें फिर ट्रांसपोज ले लें, या पहले ट्रांसपोज ले लें फिर एडिशन कर लें, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये एडिशन के अंदर है पहली वेरिफिकेशन एडिशन के हिसाब से है, दूसरी वेरिफिकेशन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से है कि एडिशन में भी ये ला होल्ड करता है, ये वेरिफिकेशन होल्ड करती है, और सब्ट्रैक्शन में भी ये वेरिफिकेशन होल्ड करती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास होगा कि हम लोगों ने प्रूव करना है a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। फिर उसके बाद a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमिलरली फिफ्थ नंबर में हम लोगों ने प्रूव करना है b प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए आइए हम लोग अपने पहले पार्ट के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो मैंने अपनी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास a प्लस b का होल ट्रांसपोज। तो जस्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड में करना क्या है, पहले दो मैट्रिसेस को हम लोगों ने ऐड करना है, उनकी एडिशन करनी है, फिर उनका ट्रांसपोज लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, पहले हम लोग एडिशन करते हैं। उससे पहले मैंने a और b की वैल्यूज़ ये पुट कर दी, जो मुझे गिवन थी a और b की वैल्यूज़, जस्ट मैंने वो यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद पहले इनको ऐड करते हैं। एडिशन उन मैट्रिसेस की हो सकती है जिनके ऑर्डर्स सेम हों, और ऑर्डर सेम होने के बाद उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करके उनकी एडिशन करते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों के a और b के जो ऑर्डर्स हैं वो सेम हैं, तो हम इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0। आफ्टर एडिशन तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 2 1, और ट्रांसपोज ऊपर एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले बात की थी कि पहले हम लोगों ने एडिशन करनी है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो अब हम लोगों ने एडिशन की, अब हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये देखिएगा, रो आपके पास है 2 3, ये क्या बन जाएगा, कॉलम 2 3, और इसी तरह दूसरी रो है आपके पास 2 1, और ये भी कॉलम क्या बन जाएगा, 2 1। इस तरह मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम लोग अपनी राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेक राइट हैंड साइड a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो जस्ट मैंने क्या किया, a की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू पुट कर दी। डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में करना क्या है कि अब हम लोगों ने ट्रांसपोज पहले लेने हैं,
फिर उनको एडिशन करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या किया था कि हम लोगों ने पहले ऐड किए थे मैट्रिसेस, फिर उनका ट्रांसपोज लिया था। अब हम लोगों ने करना है कि हम लोगों ने ट्रांसपोज पहले लेने हैं अब, और उसके बाद हम लोगों ने ऐड करना है। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 है तो ये कॉलम में 1 2 हो जाएगा, ये 0 1 कॉलम रो में है तो 0 1 कॉलम हो जाएगा। इसी तरह बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेंगे तो 1 1 रो है तो ये कॉलम हो जाएगा 1 1, और 2 0 ये रो है आपके पास 2 0, ये भी कॉलम में आ जाएगा। अब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड करना है, इनके ऑर्डर सेम है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, जो कि है 1 + 1। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब पहले एलिमेंट को पकड़ के पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट को पकड़ के दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरे एलिमेंट को पकड़ के तीसरे एलिमेंट के साथ, और चौथे एलिमेंट को पकड़ के चौथे एलिमेंट के साथ। तो ये बन जाएगा 1 + 1, 0 + 2, 2 + 1 एंड 1 + 0। तो फाइनल हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 2 3 1। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया, सॉरी 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन नंबर जो आपके पास 1 है और उसको 2 का 1 और 2 को कंपेयर करें, दोनों साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो A + B का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, क्योंकि वो प्लस जो पहला पार्ट था वो प्लस के साथ था, ये जस्ट माइनस के साथ है। ए बी की वही वैल्यूज़ हैं, करना वही है। हमने पिछले पार्ट में किया था, ए और बी को पहले प्लस किया था, यहाँ पे ए और बी को पहले माइनस करना है, फिर उनका ट्रांसपोज लेना है। और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले ट्रांसपोज लेंगे और फिर उनको माइनस करेंगे। तो जस्ट चेंज क्या है, प्लस की जगह पे माइनस है। तो मैं इसका सलूशन आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको खुद ट्राई करना है। इसकी राइट हैंड साइड भी देख लीजिए, ये भी आपके सलूशन का हिस्सा होगा, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने ट्राई करना है, और एट द एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो रिज़ल्ट आप लोगों ने प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। हम लोग अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि प्रूव दैट A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक फंक्शंस, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनकी स्टेटमेंट, इनकी एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल बनाने का तरीका भी ये सारा मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिफ़ाइन किया हुआ है। जिस स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर देख ले, वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ। जो प्रीवियस लेक्चर है वहाँ पे मैं डिटेल में डिफ़ाइन किया, वहाँ से भी आप देख सकते हैं और मैं यहाँ से बता भी देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास हो लेकिन वो होना स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास मैट्रिक्स है कोई भी ए, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ और वो ए का ए ही रहे, वो अपनी शक्ल को चेंज ना करे, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर वो अपनी शक्ल को चेंज कर ले, ठीक है, मैट्रिक्स ए था वो क्या बन गया, -a बन जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो चलिए आइए हम लोग अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, हम लोगों ने प्रूव ये करना है कि A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिस चीज़ को भी हम लोगों ने प्रूव करना है वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो पहले हम लोगों ने वो चीज़ बनानी होती है। जैसे हमारे पास A मैट्रिक्स सिर्फ गिवन है, सिर्फ A मैट्रिक्स गिवन है, हमें A ट्रांसपोज भी नहीं दिया हुआ, और इनको जमा करके इनको ऐड करके जो आंसर आता है वो भी नहीं दिया हुआ। हालांकि हमने इनको ऐड करके जो आंसर आएगा उसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। मतलब हम लोगों ने प्रूव करना है A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो अब ये जो चीज़ है, पहले A + A ट्रांसपोज, ये मैं बनाऊंगा। मेरे पास गिवन में सिर्फ A मैट्रिक्स है, तो मैंने इसके ज़रिए से A ट्रांसपोज भी बना लिया, ठीक है। A ट्रांसपोज लेने का तरीका हम लोग बड़ी देर से पढ़ते आ रहे हैं
कि रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह ए का जो ट्रांसपोज होगा वो हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1021। अब क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ बनानी है तो ए को और ए के ट्रांसपोज को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ए और ए के ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो ये देखिएगा ये रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा, ये ए आ गया और ये ए का ट्रांसपोज आ गया। क्योंकि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो सेम है, इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होने के बाद देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ ऐड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ये बनेगा 1 + 1, 2 + 0, 0 + 2 एंड 1 + 1। इस तरह हमारे पास जो A + A ट्रांसपोज की वैल्यूज़ जो वैल्यू मैट्रिक्स आ गया वो क्या आ गया, 2 2 एंड 2 2। अब फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब भी किसी चीज़ को सिमेट्रिक प्रूव करना होता है तो डियर स्टूडेंट्स उसकी कंडीशन ये है कि आप उसका ट्रांसपोज लें और उसकी शक्ल में कोई तब्दीली ना आए, वो एज इट इज़ ही रहे। तो इसका मतलब होता है कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो देखिएगा हमें अब A + A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से A + A ट्रांसपोज ही मिलना चाहिए। तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ली, लेफ़्ट हैंड साइड है आपके पास A + A ट्रांसपोज का A ट्रांसपोज, मतलब ये जो A + A ट्रांसपोज हमने निकाला है जस्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि है 2 2 2 2 और ऊपर ट्रांसपोज कंडीशन का आ गया, ठीक है, कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा आपके पास 2 2 2 2। तो ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास A + A ट्रांसपोज ही रहा। तो हैंस क्योंकि हमने A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, उसने अपनी शक्ल चेंज नहीं की, A + A ट्रांसपोज ही रहा। तो शो दैट हम लोगों ने ये शो कर दिया कि A + A ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट्स अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है A - A ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं कि जब भी किसी चीज़ का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और वो अपनी शक्ल को चेंज कर ले तो उसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। पिछले पार्ट की तरह हमें सिर्फ A दिया हुआ है, हमने उसकी मदद से A ट्रांसपोज भी बनाया और दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने के साथ जो हमें मैट्रिक्स मिला वो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 2 -2 एंड 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ का ट्रांसपोज लें और वो अपनी शक्ल चेंज कर ले तो ये माइनस इसकी शक्ल चेंज करने की अलामत होती है। तो इस तरह हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड ली A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब A - A ट्रांसपोज इसकी जस्ट वैल्यू पुट की है मैंने, वो क्या है 0 2 -2 एंड 0 और ऊपर ये वाला ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन वाला है। तो देखिएगा इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0 -2 एंड 2 एंड 0। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी आपने किसी भी चीज़ को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें से एक माइनस कॉमन निकाल लेना है ताकि जो हमारी कंडीशन है वो बने। तो आप इस माइनस को अगर आप साइड पे करें और बाकी जो मैट्रिक्स बचा है आपके पास वो आपकी वैल्यू है A - A ट्रांसपोज की। तो हैंस इस तरह जब मैंने A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया वो मेरे पास क्या आ गया, A माइनस का A - A ट्रांसपोज। यहाँ पे माइनस भी आना है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं माइनस, मैं यहाँ पे लगाया नहीं है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे माइनस भी आना है, ठीक है, ये नीचे करके। तो ये बन जाएगा A - A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू A - A ट्रांसपोज। तो हैंस इस तरह हमारे पास प्रूव हो गया कि A - A ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 और 4 में हम लोगों ने A के साथ काम किया था, A मैट्रिक्स के साथ हमें काम किया था। अब इसमें 5 में
हम लोगों ने बी मैट्रिक्स के साथ काम करना है। काम वही है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। और छठे पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो करना आपने खुद है, मैं आपके सामने सोल्यूशन डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको देख भी सकते हैं। तो देखिएगा ये 5 वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, इसका सेकंड आगे सोल्यूशन ये पेज आ गया। आपने इसको अपने हाथ से करके देख लेना है, जैसे मैंने थर्ड और फोर्थ पार्ट किया है वैसे ही होना है। इसी तरह ही जो फिफ्थ पार्ट का लास्ट सोल्यूशन पेज होगा वो ये आपके सामने शो है। इसी तरह ही पार्ट नंबर 6 को भी आप लोगों ने देख लेना है, इसका फर्स्ट सोल्यूशन पेज ये है। उसके बाद जो सेकंड सोल्यूशन पेज है वो ये है, और थर्ड सोल्यूशन पेज मैंने आपके सामने ये डिस्प्ले कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।